हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियोस के अंदर आपको यूटी के चैप्टर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स सब बता चुकी हूँ। तो अब आपको सिर्फ उन 2 चैप्टर्स में प्रिपरेशन करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, और कुछ फर्दर उसमें कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी मैंने कॉपी में करवा दिया है या बुक वर्क जो है उसको आप तैयार करेंगे एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको दी गुप्ता एम्पायर जो है, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है गुप्ता एम्पायर, उसके मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए हैं। तो वही एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दे रही हूँ जो आप कॉपी में करिएगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच टाइटल वॉज गिवन टू चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट को क्या टाइटल दिया गया था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को जो है वो महाराजा धीराज का टाइटल मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर व्हेन ही फाउंड हिज एम्पायर। कि गुप्ता एम्पायर का फाउंडर कौन था और उसने ये एम्पायर कब फाउंड किया? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो थे वो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर थे, और उन्होंने इस डायनेस्टी को 320 AD में जो है वो किया था शुरू, और 335 AD तक जो है उनका चलता है रूल। उसके बाद जो है उनके बेटे समुद्रगुप्त आ जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट समुद्रगुप्त एंड हिज कॉन्क्वेस्ट। कि हमें समुद्रगुप्त के बारे में या उसकी जितनी भी जीत हैं उनके बारे में जानने के लिए मेन सोर्स क्या है? तो उसका जो मेन सोर्स है वो इलाहाबाद पिलर है, जिसके ऊपर समुद्रगुप्ता के बारे में सारी बातचीत लिखी गई है, एनग्रेव्ड की गई है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज फाहिन, वॉट डज ही टेल्स अस अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। कि फाहिन कौन था और वो हमें भारत के लोगों के बारे में क्या बताता है? फाहिन वॉज अ चाइनीज स्कॉलर। फाहिन जो है वो चाइनीज स्कॉलर थे। ही केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड। वो भारत में चाइना से चंद्रगुप्त सेकेंड के राज्यकाल के दौरान आए थे। He tells us that people of India were honest, secure, prosperous and happy. उन्होंने बताया कि जो भारत के लोग हैं वो ईमानदार हैं, सुरक्षित हैं, बहुत खुशहाल है, बहुत सुखी हैं। क्रिमिनल्स वर नॉट पनिश्ड बट फाइंड। क्रिमिनल्स को बहुत हार्श पनिशमेंट जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती है, बस उनको जो है फाइन लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं। टैक्सेस वर लाइट, जो टैक्स लिए जाते हैं आम जनता से वो भी बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है कि आम जनता उसको दे ना सके, बहुत सिंपल तरीके से टैक्सेस लिए जाते हैं। देयर वॉज नो स्पाई सिस्टम, कोई भी स्पाई सिस्टम नहीं है कि राजा को किसी के ऊपर जासूसी करवाने की ज़रूरत पड़ रही हो, और इसीलिए जो गुप्ता पीरियड है वो बहुत ही अच्छा पीरियड जो है वो माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द हंस, हाउ डिड दे अफेक्ट गुप्ता किंगडम। कि हंस कौन थे और उन्होंने गुप्ता किंगडम को किस तरीके से अफेक्ट किया? दे वर नोमैड्स, वो नोमैड्स थे, यानी कि वो खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग थे वो। दे अटैक नॉर्दर्न इंडिया इन दी 5th सेंचुरी। उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया पे 5th सेंचुरी में जो है वो अटैक किया। हुन्स हैज़ डिस्ट्रॉयड द गुप्ता एम्पायर। हुन्स ने गुप्ता एम्पायर को डिस्ट्रॉय किया और यहाँ की जो पॉलिटिकल यूनिटी थी भारत की उसको शटर किया, उसको हिला डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द गुप्ता पीरियड कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। कि गुप्ता पीरियड को भारत का गोल्डन एज, हमारी एंशिएंट इंडिया का जो है वो गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में हमें पता चलता है कि गुप्ता पीरियड एक्चुअल में कितना महान था। तो गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ द एंशिएंट इंडिया बिकॉज अ ट्रेमेंडियस progress in all field like science, astrology, mathematics, art and sculpture and literature was made which made people happy and prosperous। तो अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो इसको गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस एज में हर फील्ड में, कोई भी फील्ड हो, हम लोग एक प्रोग्रेस देखते हैं हर फील्ड के अंदर। उसमें जो है एक तरक्की हमें दिखाई देती है, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, हर चीज़ में तरक्की हो रही है, जिसकी वजह से इस तरक्की से जो उस वक्त रहने वाले लोग हैं वो भी तरक्की पा रहे हैं। मोरओवर द मोरल बेस्ड सोसाइटी कैरिड रिलीजियस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स। तो जो मोरल बेस्ड सोसाइटी बनाई हुई थी राजाओं के द्वारा, गुप्ता एम्पायर के राजाओं के द्वारा, कि आप अपने धर्म को फॉलो करेंगे लेकिन
दूसरे धर्म को भी रिस्पेक्ट करेंगे। ऑल्दो हम देखते हैं कि गुप्ता रूलर जो थे वो खुद हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद वो बाकी धर्मों की भी रिस्पेक्ट करते थे और राजा को ही फॉलो करते हुए आम जनता भी यही करती थी। तो उनके राज्य में हर धर्म के लोग जो है वो बहुत खुशहाल रहते थे। द गवर्नमेंट डिडंट इंटरफेयर इन द डेली लाइफ एंड वर्क ऑफ द पीपल। आम जनता की जो प्राइवेसी है, उनकी अपनी जो लाइफ है, उसमें जो गवर्नमेंट है उस वक्त की, यानी कि जो राजा लोग हैं, वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। वो उनको उनकी अच्छी लाइफ जीने देते हैं और बहुत हार्श उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट या उनके ऊपर कोई रूल्स जो है वो लागू नहीं करते हैं। इस वजह से गुप्ता पीरियड जो है वो गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि वहाँ हर फील्ड में भी प्रोग्रेस हो रहा है और उसकी जो जनता है, हम देखते हैं वो जनता कितनी खुशहाल है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हर राज्य के लिए, हम उस राज्य को अच्छा मानेंगे जहाँ की जनता जो है वो खुश है। तो हम गुप्ता पीरियड में देखते हैं कि वहाँ की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोग्रेस डिड द गुप्तास मेक इन द मेडिसिन। मेडिसिन में क्या प्रोग्रेस गुप्तास ने करी। तो हम देखते हैं कि उस वक्त जो वेगभट्टा और धन्वंतरी थे वो बहुत फेमस फिजिशियंस और सर्जियंस रहे हैं, जो लोगों की उस वक्त सर्व करते थे, और उनकी बुक्स जो है वो आज भी काफ़ी पॉपुलर है। लोग आज भी उनकी बुक्स को जो है वो पढ़ते हैं। तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स थे गुप्ता एम्पायर के, इनको आप कॉपी में ज़रूर कर लें।